गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं गद्य विधाओं में निबंध का उद्भव विकास एवं अन्य विधाओं से परिचय कराया था। इसके साथ ही आपका पहला निबंध मेघदूत, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है, और लज्जा एवं ग्लानि निबंध, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। आज मैं आपको उसी के आगे बढ़ते हुए उसी क्रम में कुटच निबंध के बारे में बताऊंगी। और कुटच जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध है, ये उनका ललित निबंध कहलाता है। और कुटच निबंध को समझने से पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, जो आपके बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए सहायक सिद्ध होगी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ था। आपका जो जन्म स्थान है वो बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा ओज बलिया गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। आपकी माता का नाम ज्योतिषमती द्विवेदी था। आपकी जो शिक्षा थी वो इंटर साहित्य तथा ज्योतिष विषय की थी। आपकी जो मृत्यु हुई वो 19 मई 1989 में हुई। जो आपकी मृत्यु हुई वो 19 मई 1979 यानी 1979 में हुई। आपने जिन भाषाओं पर अधिकार प्राप्त किया था वे भाषाएं थी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला। आपने जिन शैलियों के माध्यम से अपने निबंध को लिखा तो वो शैलियां हैं गवेषणात्मक निबंध, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक तथा व्यास शैली के रूप में आपने अपने निबंधों को लिखा। उपन्यासकार की दृष्टि में भी आप एक सफल उपन्यासकार भी रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं और उनके द्वारा लिखित कुटज निबंध भी ललित निबंध की ही श्रेणी में आता है। आपने निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक और उपन्यास के रूप में अपने साहित्य जगत में पहचान बनाई है। आपकी जो लेखनी चली है वो निबंध, उपन्यास और आलोचना, इन तीनों में ही आपकी लेखनी अनवरत रूप से चली है, जिसने उपन्यास, निबंध और आलोचना लिख करके हिंदी साहित्य जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानकारी करने के पश्चात हम चलते हैं कुटच निबंध की ओर। कुटच से क्या तात्पर्य है, कुटच किसको कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटच निबंध लिख करके हमको किस चीज की प्रेरणा देना चाहते हैं? तो संक्षेप में सर्वप्रथम हम आपको बता दें, कुटच एक छोटे कद का पौधा होता है जो पहाड़ों में उगता है और पहाड़ की चट्टानों को भेद कर अपनी जड़ों को पाताल तक पहुंचाता है। पाताल से पानी को ले करके वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि जिस तरह से कुटज संघर्ष करके अपनी जीवन को आगे बढ़ाता है, उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य को भी अपने जीवन में संघर्ष करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ये नहीं कहा गया कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों की सिंह की दहाड़ो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो चाहे जो कुछ भी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधाएं आ जाएं, हमें उन बाधाओं से डरना नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करना है। तभी तो सफलता कदम चूम लेगी तुम्हारे, अगर कर्म के तो तू कर्म उठा ले। अगर हमारे अंदर साहस है, दृढ़ता है, आगे बढ़ने की ललक है, तो हमको कोई भी नहीं रोक सकता है। हम कठोर से कठोर कर्म भी करके अपने जीवन को निर्बाध गति से आगे बढ़ा सकते हैं। तो संक्षेप में ये थी कुटच के लिए जानकारी। अब मैं इस निबंध को थोड़ा विस्तार से देखती हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कि लेखक के द्वारा हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन
लेखक हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि हिमालय की वृहत लंबाई देखकर ऐसा लगता है जैसे वह भारत के पूर्व तथा पश्चिम के समुद्र को अपनी भुजाओं से थाहता है। इसीलिए कालिदास ने हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा था। वह कहता है कि इससे दक्षिण तथा समानांतर स्थित पर्वत श्रृंखला शिवालिक कहलाती है। शिवालिक का अर्थ जानने के लिए ये अनुमान लगता है कि शिव की फैली हुई जटाएं ही तो शिवालिक की पहाड़ी नहीं बन गई है। वह बताना चाहता है कि हिमालय से अलकनंदा का स्रोत बहुत दूर है, लेकिन शिव की सर्व विद्यमानता और हिमालय के रूप में उनकी समाधिस्थ भाव की कल्पना से ऐसा लगता है कि जैसे यह शिवालिक श्रृंखला उनके समाधिस्थ स्वरूप का प्रतिनिधित्व कर रही हो। शिवालिक की शुष्क और नीरस पर्वत श्रृंखलाओं पर उसको उनके वृक्ष मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, जो गर्मी की भयंकर मार सह करके भी मस्ती से झूम रहे होते हैं, परंतु यह इन वृक्षों के नाम नहीं जानता। वृक्ष का नाम लेखक को उन वृक्षों में एक छोटा सा बड़े और चौड़े पत्तों वाला फूलों से लदा हुआ वृक्ष दिखाई देता है। वह इस वृक्ष का नाम याद करने का प्रयास करता है और कहता है कि वह उस वृक्ष को भली भांति पहचान रहा है, किंतु सदैव उसकी भांति उसे उसका नाम याद नहीं आता है। नाम याद करते समय उसके सामने एक प्रश्न उठता है कि नाम बड़ा है या रूप। वह सोचता है कि नाम की आवश्यकता क्यों है। नाम किसी को कितने ही दिए जा सकते हैं। नाम के महत्व के बारे में बताता है कि नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है, जबकि रूप व्यक्तिगत पहचान होता है। तो यह वृक्ष का समाज स्वीकृत नाम देने के लिए व्याकुल हो उठता है। लेखक इस वृक्ष को गिरकूट बिहारी कहकर इसके नाम के बारे में पुनर्विचार करता है। अचानक उसे याद आता है, अरे यह तो कुटज है, जिसे संस्कृत के कवियों द्वारा कभी पर्याप्त महत्व नहीं मिला। लेखक कहता है कि कालिदास ने मेघदूत में यक्ष द्वारा रामगिरी पर मेघों की पूजा अर्चना के लिए कुटज के फूलों का प्रयोग करवाया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने स्वयं रामगिरी पर पहुंचकर कभी मेघों की पूजा अर्चना के लिए शिवालिक की भांति अन्य फूल न मिलने पर अर्घ चढ़ाया हो। इसीलिए कुटज अति महत्वपूर्ण है। कुटज एक बड़भागी फूल है जिसने कालिदास की रचना के चित्रों को सहारा दिया था। लेखक स्वयं शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ओर आगे बढ़कर अर्घ चढ़ा देता है। लेखक कहता है कि कालिदास ने जिस पुष्प का वर्णन किया उसे सम्मान मिलना चाहिए, परंतु कुटज को उतना सम्मान नहीं मिला। रहीम का उल्लेख करते हुए लेखक बताता है कि रहीम नेक दिल व्यक्ति थे, लेकिन इस मतलबी समाज में उन्हें भी वह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जिसके वे हकदार थे। लेकिन इससे उनके गुणों में कोई कमी नहीं आ जाती है, किंतु अपनी दुखी मना स्थिति में उन्होंने झुंझलाहट कुटज के विषय में कहा था। वो झुंझला गए थे। उन्होंने कहा, वे रही में अब बिरछ कहें, जिनकी छां गंभीर, बागन बिच बिच देखिए, सेहुड़ कुटज शरीर। शरीर नहीं, करीर। तो इस लाइन को फिर से देखिए, बागन बिच बिच देखिए, सेहुड़ कुटज करीर। लेखक को दुख है कि कभी कभी कवियों के खराब मूड से सम्मान के पात्र भी गलत बयानी का शिकार हो जाते हैं। कुटज से छाव नहीं मिलती, परंतु उसमें फूल तो है और फूल पूजा के काम आता है। लेखक का कुटज का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताता है कि जो कुट से पैदा हुआ है वह कुटज है। कुट का अर्थ घड़ा और घर दोनों है। संस्कृत कुटहारिका शब्द का अर्थ घर में काम काज करने वाली दासी होती है। वे विचार करने वाली दासी को कुटनी कहते हैं, जिसे संस्कृत में कुट्टनी कह दिया गया है। अगस्त मुनि को घड़े से उत्पन्न होने के कारण कुटज कहा जाता है, परंतु घड़े से उत्पन्न की बात लेखक को उचित नहीं लगती है। लेखक विचार करता है कि कुटज शब्द कहाँ से आया। संस्कृत में कुटज, कुटच तथा कूटज आदि अनेक शब्द मिलते हैं। लेखक सिल्वा लेखी द्वारा फूलों, वृक्षों व खेत
बागवानी के अधिकांश शब्दों का आग्नेय भाषा परिवार से होने के कथा का उल्लेख करते हुए कहता है कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों की भाषा में समानता को देखकर भाषा वैज्ञानिक भी हतप्रभ थे। उन्होंने आरंभ में ऑस्ट्रो एशियाटिक और बाद में आग्नेय भाषा परिवार कहा, जिसे वर्ग विशेष व साहित्य के कारण कोल परिवार कहा जाने लगा। लेखक संस्कृत को सर्वग्राही भाषा मानता है क्योंकि संस्कृत दूसरी भाषाओं के संदर्भ में शब्दों को पहचानने की शक्ति रखती है। साथ ही वह बताता है कि संस्कृत में न जाने कितने जातियों के शब्दों ने स्थान पा लिया है। संभवतः कुटज भी एक ऐसा ही शब्द है। लेखक को अपने सामने लहलाता हुआ पौधा दिखाई देता है जो कि कुटज है, जो अपने नाम और रूप से अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा होता है। यही कुटज है जो हजारों वर्षों से कालिदास से लेकर आज तक जमा हुआ है। चारों ओर धधकती धूप और लू में भी यह हरा भरा बना हुआ है। कठोर पहाड़ों के बीच भी यह अपने लिए रस प्राप्त कर लेता है। लेखक कल्पना करता है कि बर्फीली चोटियों पर समाधि में बैठे महादेव को इस दुर्गम स्थल पर जीवन की जिजीविषा के लिए कुटज के वृक्ष हिलकर अपने फूलों को उन पर चढ़ा देते हैं। वह यही उपदेश देता है कि कठोर पत्थरों को तोड़कर पाताल की छाती चीरकर अपना भोग ग्रह संग्रह करो, तूफान झंझा झेलकर आकाश को चूमकर उल्लास खींच लो। लेखक आगे सोचता है कि जीवन एक कला है, तपस्या है। व्यक्ति को अपने क्रियाकलापों से जीवन को प्रतिदिन बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। केवल जीवन व्यतीत करना ही जीवन नहीं है। वह कहता है वैसे संसार अपने मतलब के लिए जी रहा है। लेखक याज्ञवल्क्य ऋषि का उदाहरण देते हुए कहता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए है। पश्चिमी विचारक तो दुनिया में केवल प्रचंड स्वार्थ को ही देखते हैं, त्याग, प्रेम और परमार्थ को नहीं। बड़े बड़े प्रवचन, भाषण, देशोद्धार, साहित्य, कला सब में स्वार्थ निहित रहता है, परंतु लेखक इस बात से सहमत नहीं है। वह मानता है कि स्वार्थ से भी बड़ी कोई न कोई बात अवश्य होती है। वह मानता है कि व्यक्ति पूर्ण सुख का आनंद तभी ले सकता है जब उसमें समष्टि बुद्धि आ जाए। अपने आप को निचोड़कर दूसरों के लिए न्यौछावर करना होगा, तभी हमारे अंदर की निस्वार्थ प्रवृत्ति का पता चलेगा। कुटज के स्वाभिमानी चरित्र का वर्णन करते हुए लेखक आगे कहता है कि कुटज मनुष्य की भांति किसी दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता है। वह किसी से नहीं डरता है। अब वह नीति और धर्म का उपदेश भी नहीं है, किसी की झूठी प्रशंसा भी नहीं करता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों के जूते नहीं चाटता, अंगूठी पहनने जैसे अंधविश्वास उसमें नहीं है। वह ज्ञान, वह शान से जीता है। लेखक ने महाभारत के शांति पर्व का उदाहरण देकर बताया कि चाहे दुख हो या सुख हो, अप्रिय हो या प्रिय हो, उसे अपने साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित हो करके उल्लास सहित ग्रहण करो। वह कुटज को देखकर रोमांचित हो जाता है कि ऐसा स्वार्थ रहित अपराजित भाव की जीवन दृष्टि उसे कुटज को कहाँ से मिली है। अर्थात लेखक निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी स्थिति हो, हमारे अंदर अपराजय शक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसको डट कर मुकाबला करते हुए जीवन को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार लेखक आगे कहता है कि जो लोग दूसरों पर उपकार करने या दूसरों के उपकार को अपकार समझने का भाव रखते हैं वे मूर्ख हैं। मनुष्य तो केवल जी रहा है, और वह भी इतिहास विधाता की इच्छा पर। अगर उससे किसी को दुख या सुख मिलता है तो वह केवल उसका अभिमान मात्र है जो कि व्यर्थ है। सुख दुख तो मन की सोच पर निर्भर करते हैं। जिसका मन वश में नहीं है वह सुखी नहीं है, और जिसका मन वश में है वह सुखी है। दूसरों के वश में रहने वाला दूसरों की खुशामद करता है, गिड़गिड़ाता है, जी उजीरी भरता है, परंतु कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त रहता है। वह राजा जनक की भांति संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, परंतु मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता।
लेखक कुटज को मनस्वी मित्र बताते हुए उसे धन्य मानता है और कहता है कि जिस तरह से कुटज अपनी संघर्षमय स्थिति को व्यतीत करता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी उससे एक शिक्षा, एक प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। तो बच्चों, आज था ये कुटज निबंध जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था। अब मैं इसको समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।